इस्तिकबाल की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। हुसैन, जन्नत में तेरी तैयारियां हो चुकी हैं। कहते अच्छा ज़ैनब बहन, थोड़ी देर तू भी सो ले, अभी थोड़ी देर बाद अजान का वक्त हो जाएगा, आंख लग जाए कि कल के बाद तू ही अली का हुसैन बनेगी, तू ज़ैनब ना रहेगी, तुझे हुसैन बनना पड़ेगा। इस काफिले की सालारी तेरे पास आने वाली है। हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आंख लगती है, क्या देखती हैं? ख्वाब के अंदर सहराए करबला में हर तरफ खुशबू है, एक पर्दापोश खातून करबला के सहरा पे बैठी हैं, झाड़ू दे दे के उसको साफ करती हैं, कैंकरियां उठा के दामन में जमा करती हैं। हजरत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उसके पास पहुंच के पूछती, बीबी कौन हो, यहाँ तेरा क्या गुम हो गया, क्या तलाश करती हो? आपने नकाब उतारा, कहा तेरी माँ फातिमा ज़हरा चल के आई, अपने बच्चों की कुर्बानगाह की तैयारी के लिए आई हूँ, मेरे बच्चे कट कट के गिरेंगे, मैं उनकी शहादत का नजारा देखने के लिए आई हूँ। रात गुजर गई, शबे आशूर, योमे आशूर शुरू हुआ। आका हुसैन ने देखा कि यजीदी अपनी सफें सीधी कर चुके, इधर हुसैन के बेटे, हुसैन के भतीजे जान देने को तैयार। आका हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई, यजीदी लश्कर के सामने पहुंच गए। आका हुसैन फरमाते, सुनो, मैं हुसैन अली का बेटा, मोहम्मद मुस्तफा का नवासा, हुज्जत कायम कर रहा हूं। कल मैदान हशर में कोई ये ना कहे कि मौला हमें हक का पता ना था। मैं हुसैन ना हक किसी की जान नहीं लेता। सुनो, रुए जमीन पर तुम्हारे नबी का सबसे करीबी रिश्ता मुझसे बढ़कर इस वक्त कोई नहीं है। जिसका कलमा पढ़ते हो, मैं उसी नबी की बेटी फातिमा ज़हरा का बेटा हूं। मुझे शहीद करके तुम्हें बहुत पछतावा होगा। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। क्या तुमने मुझे खत लिख के नहीं बुलाया? फुला फुला फुला, क्या तुमने मुझे खत नहीं लिखे थे? तुमने मुझे बुलाया नहीं था। मगर यजीद की ताकत के सामने उनकी आंखों पे मुफादात की पट्टी आ चुकी है। यजीद का डर है, यजीद ने रातों रात खरीद लिया है, बोलता कोई नहीं है। तवज्जो रखनी है। हुसैन क्या है? अब आका हुसैन फरमाते हैं, जानते हो मेरा नाना कौन है? मेरा नाना वो है कि जिसको रब्बे कायनात ने ओ अदना की बुलंदियों पे बुलाया। जानते हो मेरा बाबा कौन? मैं उस अली का बेटा हूँ जिसके लिए तुम्हारे नबी ने फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। मैं उसी अली का बेटा हूँ जिसके लिए तुम्हारे नबी ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। मैं उसी अली का बेटा हूँ जिसके लिए तुम्हारे नबी ने फरमाया, अन नज़रो इला वजहि अली इबादा। मैं उसी अली का बेटा हूँ जिसको तुम्हारे नबी ने हरमे काबा में अपने कंधों पे उठाया था। मैं उसी अली का बेटा हूँ जिसके लिए तुम्हारे नबी ने फरमाया, अल कुरान मा अलीयन व अलीयन माल कुरान। जानते हो मेरी माँ कौन है? मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसकी इजाजत के बगैर मौत का फरिश्ता भी दहलीज पार नहीं करता। जानते हो मेरी माँ कौन है? जिसके लिए तुम्हारे नबी ने फरमाया, फिदा के अबी व अम्मी या फातिमा, ऐ फातिमा तुझ पे मैं मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान। ऐ फातिमा तुझ पे मैं मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान हूँ। अरे जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वो अपनी माँ बाप मेरी माँ पे कुर्बान करता था। जानते हो मेरी माँ के लिए तुम्हारे नबी ने फरमाया कि फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, वो आलमीन की औरतों की सरदार है। जानते हो मेरी माँ ने मुझे कैसे पाला? मेरी माँ के बतन में था, वो लोरियां देती थी मुझे कुरान की। मैं पैदा हुआ, मैंने कुरान की लोरियां ली हैं। अरे जिस कुरान को मानते हो वो कुरान मेरी घुट्टी में है। मेरी माँ आटा गूंथती थी, लब पे कुरान था। चूल्हा जलाया जाता था, लब पे कुरान था। मैंने कुरान सुन सुन के इस घर में
परवरिश पाई है। अरे जिस कुरान को थाम के पढ़ते हो, जानते हो ये कुरान, मेरा बाबा अली घोड़े पे बैठता, दूसरी रिकाब तक सारा कुरान तिलावत करता, खत्म हो जाता था। मुझे शहीद करना चाहते हो, जानते नहीं हो मैं उस हसन का भाई हूं जिसके लिए तुम्हारे नबी ने फरमाया अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहल जन्ना। हसन और हुसैन नौजवाना ने जन्नत के सरदार हैं। फिर भी मेरी जान लेना चाहते हो, मगर जब यजीदियत की आंखों पे मुफादात के पर्दे आ जाएं, अरे वो तो हुसैन थे, हुसैन के सामने सबके पर्दे आ गए। ये तो हम हैं, हमारी क्या औकात, हमारी क्या औकात, वो तो हुसैन था, उसके सामने यजीदियों ने अपने मुफादात को तरजीह दी। आका हुसैन ने जब अपनी बात मुकम्मल की, घोड़े को एड़ लगा के अपने खैमों में पहुंच गए। आके फरमाते बहन ज़ैनब, लगता है अब आज का दिन हमारा आखिरी दिन है। उधर एक सिपा सलार थर थर खड़ा कांप रहा है। कहते तू क्यों कांप रहा है? वो कहता क्या करूं, इधर जन्नत को देखता हूं, इधर दोज़ख को देखता हूं, फैसला नहीं कर पा रहा। घोड़े को एड़ लगाता है, हुसैन के खेमे के बाहर आके आवाज देता है, आका हुसैन, मैं ही वो बदबख्त हूं जिसने आपके बच्चों पे पानी बंद किया। मैं ही वो हूं जो आपको घेर घार के करबला के इस मुकाम पर लाया। हुसैन, मुझे नहीं खबर थी यजीद बदबख्त इतना लाइन पलीद होगा, वो इतनी कमीनगी पे उतर आएगा। हुसैन, मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या इस हाल में मेरी तौबा कबूल हो सकती है? पर मैं कौन हो, नाम क्या है? अर्ज किया का मेरा नाम हुर है। पर मैं जा अपने नाना से कहकर तुम्हें जहन्नुम की आग से आजादी दिलवा दूं। जा, तेरी तौबा कबूल हो गई। अर्ज करता आका मुझे कदमों में आने की इजाजत दीजिए। फरमाया नहीं, कदमों में ऐसे ना हो, आना है फिर कुछ करके आओ। इतने बड़े यजीदी लश्कर में एक हुर निकला। आज कोई हुर नहीं है, आज हुसैन के लश्कर का कोई हुर नहीं। अपने मुफादात को छोड़कर कोई हुसैन का सिपाही बनने वाला नहीं। कोई एक तो हुर हो। हाँ, एक हुर है जो आवाजें दे रहा है, डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी, मगर कौम पहचान नहीं रही। मरने के बाद पहचाना, मरने के बाद पहचाना तो क्या पहचाना। एक ऐसा है जो हुसैन के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, इस निजाम से लड़ने को तैयार है। अगर कौम उठ जाए, अल्लाह की कसम, इस धरती पे इनकलाब आ जाएगा, मुस्तफा का निजाम आ जाएगा। अब एक एक करके आका हुसैन के बेटे शहीद होने लगे, एक एक करके शहीद होने लगे। मेरे हुसैन लाशें उठा उठा के अपने बच्चों के, कभी अली अकबर का लाशा है तो कहीं कासम के बाजू कटे पड़े हैं। इमाम हुसैन खुद घोड़े पे बैठते हैं। हजरत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा घोड़े के सामने खड़ी हो जाती हैं। अर्ज करती, हुसैन, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज तुमसे एक चीज मांगने आई हूँ। पहले वादा करो ज़ैनब को अपने दरवाजे से खाली नहीं जाने दोगे। कहा ज़ैनब बहन मांगो, इसके बाद तो मुलाकात नहीं होगी, मांगो क्या मांगती हो। अर्ज करती, हुसैन, ये मेरे दो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। हुसैन, मैंने माना ये मेरे दिल का चैन है, मेरी आंखों का नूर है, मगर चाहती हूँ इन्हें भी इजाजत दे दे कि ये भी तेरे कदमों पे कुर्बान हो जाए, कि जब हुसैन तू जन्नत में जाए तेरे इस्तिकबाल के लिए ये मेरे नन्हे बच्चे भी वहां मौजूद हो। कहा ज़ैनब ये तो बहुत छोटे हैं, ये तो जंग के काबिल भी नहीं। कहा हुसैन, तूने मेरे साथ वादा किया है, मुझसे वादा कर बैठे हो, मेरी बात पूरी करोगे। आका हुसैन ने हज़रत ज़ैनब के मासूम ओनो मोहम्मद को भी इजाजत अता फरमा दी। मेरे आका हुसैन का एक भतीजा है कासिम, जो कई बार इजाजत मांग चुका है, मगर आका हुसैन उसी इनकार पे हैं कि मेरे भाई की
आखिरी निशानी हो, तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। हज़रत कासिम ने देखा कि ओनो मोहम्मद को मिल गई। अब उसी फुफ्फो के पास गए, फुफ्फो तुझे मेरे मरे हुए बाप का वास्ता, मुझे अपने भाई हुसैन से इजाजत दे दे, मैं भी नाना के दीन पे कुर्बान होना चाहता हूँ। हज़रत ज़ैनब फिर गई। हुसैन फरमाते बहन ज़ैनब तेरी बात एक बात मैंने मान ली, अब कासिम को कुर्बान नहीं कर सकता। हज़रत इमाम कासिम ने एक बार हज़रत इमाम हसन एक तावीज़ आपके बाजू पे बांध रखा था कि कासिम बेटे जब कभी मुश्किल तरीन वक्त आए यूं करना, इस तावीज़ को खोलना और पढ़ लेना। सोचते हैं इससे मुश्किल वक्त और क्या आएगा। तावीज़ खोला, उसमें देखा कि आका हुसैन के नाम एक पैगाम था, कहा हुसैन को दे दो। जब खोला उसमें लिखा था हुसैन भाई जिस दिन करबला सजे मैं तो मौजूद ना होऊंगा, मगर मेरे बेटे कासिम को नाना के दीन पे कुर्बान होने की इजाजत दे देना ताकि मेरा भी करबला में हिस्सा हो। एक एक जवान लड़ने को तैयार है, कटने को तैयार है। और आका हुसैन ने 71 लाशें अपने कंधों पे उठा लिए। हुसैन तेरे हौसले पे कुर्बान। अब जब ओनो मोहम्मद भी गए, कासिम अली अकबर भी गए, इमाम हुसैन खुद तैयारी करते हैं। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सपुर्द अपने दोनों बच्चे, एक नन्ही सकीना जिनकी 7 साल उम्र है और उधर इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनकी 25 साल उम्र है, बीमार हो गए। वो भी तड़प रहे हैं, बाबा मुझे भी इजाजत दे दीजिए। फरमाया ज़ैनुल आबिदीन अली बेटे अगर तू भी चला गया मेरे नाना का दीन कैसे बका होगी, मेरी नस्ल की बका कैसे होगी, तुझे जिंदा रहना है। फिर आका हुसैन बाहर निकले, घोड़े के करीब पहुंचे, एक लम्हे को हुसैन लड़खड़ा गए। हर इंसान लड़खड़ा जाता है जिसके सहारे एक एक करके बिखर जाएं। कल तक अब्बास अलमदार घोड़े का लगाम थामते, हजरत कासिम अपना कंधा पेश करते, अली अकबर रकाब में पांव रखता, आका हुसैन को सहारा देके घोड़े पे बिठाया जाता। आज कोई सहारा न रहा। हजरत ज़ैनब भाग के आगे आई, अपना पांव नीचे रखा, हुसैन मेरे पांव पे हाथ रख के आज आखिरी बार घोड़े पे सवार हो जा। इमाम अली मकाम घोड़े पे बैठे, घोड़े को चाबक दी, एक चाबक लगाई, घोड़े ने सर नीचे किया, फिर चाबक दी, घोड़े ने सर नीचे किया। जब तीसरी चाबक दी घोड़ा नहीं चला, इमाम हुसैन नीचे उतर आए। क्या देखते हैं, हुसैन की नन्ही सकीना घोड़े की टांगों से चिपट के रो रही है। कहती है जुलजना घोड़े मेरे बाबा हुसैन को इस मैदान में न लेके जा, तो सुबह से जिसको लेके जाता है वापस नहीं आता। वापसी के लिए मेरे बाबा हुसैन के कंधे जाते हैं, और अगर मेरा बाबा वापस न आया, मैं सकीना के कंधे बड़े नाजुक हैं, मैं अपने बाबा का बोझ नहीं उठा सकूंगी। दोस्तान मोहतरम, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को पकड़ा, हज़रत ज़ैनब के सुपुर्द किया सलामुल्लाह अलैहा। फिर मैदान करबला गए, हजारों जख्म आए, हजारों जख्म आए, चूर हो गए। यजीदी कहते इसकी तलवार को रोक लो, कहा नहीं रुकता, इसको गमों के पहाड़ दे दिए। इसके सामने मासूम दूध पीता बच्चा भी ज़िबा किया, अब्बास के बाजू भी काटे, कासिम की जवानी भी लुट गई। ये नहीं रुकता, क्या रुकेगा, ये अली का बेटा है। अजान कहो, अजान कहो, ये हुसैन है, ये रुकता है नमाज के लिए। अल्लाहु अकबर। इधर अजान हुई, आका हुसैन ने घोड़ा रोका, नीचे उतर आए। आज हुसैन की रूह तुमसे पूछती है लोगों, मैं तो करबला में रुक गया था, आज अल्लाह की अजान सुन के तुम्हारी दुकान बंद क्यों नहीं होती, तुम्हारे मोबाइलों को लॉक क्यों नहीं लगता, तुम्हारी दुनियादारी क्यों नहीं रुकती। अरे फातिमा तो ज़हरा की कनीज़े बनती फिरती हो, जब अजान का बुलावा आता है तुम्हारे सरों पे चादरें क्यों नहीं आ जाती,
तुम्हारे सरों पे चादरें क्यों नहीं आ जाती, तुम्हारे घरों में नमाज क्यों नहीं आती, टीवी बंद क्यों नहीं होते, इतना तो सिला दिया होता मेरे बच्चों की कुर्बानियों का। हुसैन रुक गए, शिमर बद